मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 आपके जीवन के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। अतः मित्रों, यदि आप संगीत के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों क्वेश्चन बैंक के माध्यम से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मित्रों प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, बताते चलें कि ऑनलाइन कोर्स मित्रों इस चैनल पर अवेलेबल है। आप इस नंबर के माध्यम से जितना जल्द हो सके मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके साथियों जैसे ऑनलाइन पैकेज को परचेज जरूर कर लें, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में 100% मित्रों सपोर्ट मिले। और प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिए। आज का मित्रों पहला प्रश्न आपका है, ताल क्या है? फिर से बताइए कि ताल क्या है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है नायक नायिका के भेद, बी में है ध्वनि मापने का तरीका, सी में मित्रों समय को मापने का एक तरीका है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि ताल क्या है। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा समय को मापने का एक तरीका को हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? साथियों फिर से बताइए कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ए में आपका बिरहा है, बी में रसिया है, सी में कजरी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी हमारा क्या आंसर है? सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और क्लास को मित्रों प्रतिदिन रात्रि 8 बजे ऑन द टाइम पर समय पर मित्रों जैसे ज्वाइन कीजिए। लेट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन छूट जाएगा मित्रों वो आपको दिक्कत करेगा। वादी किसे कहा जाता है? फट से मित्रों बताइए कि वादी किसे कहा जाता है। ये में आपका ऑप्शन है प्रधान स्वर को, बी में संगीत स्वर को, सी में मित्रों उच्च स्वर को, और डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वादी स्वर किसे कहा जाता है। मित्रों बताते चले कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों न जाने इस प्रश्न का मित्रों आंसर स्टेट का क्लास लेते समय कितने बार बता चुके हैं। तो मित्रों संगीत में प्रधान स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आवर्तन का संबंध किससे है? ए में आपका ताल, बी में तान, सी में वाद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आवर्तन का जो मित्रों संबंध है आपका ताल से है। किससे है? ताल से। एपल आंसर हमारा क्या साथियों? सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? साथियों फिर से बताइए कि उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। ए में आपका 7 है, बी में 12 है, सी में 16 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 12 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आप जैसे कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले कमेंट्स में आंसर दीजिए। और साथियों बार बार जैसे कि हम प्रतिदिन बता रहे हैं कि प्रतिदिन जब भी क्लास स्टार्ट हो तो मित्रों कलम और कॉपी ले करके ही बैठना है, ताकि आप जो भी हम थ्योरी बताएं उसको आप नोट कर सकें। ठीक है,
पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? फट से साथियों बताइए कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? ए में आपका गायन है, बी में गायन तथा वादन है, सी में मित्रों आपका नृत्य है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों बताइए कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायन तथा वादन। गायन तथा वादन साथियों सही है। राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है? फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है? ए में आपका है एक ताल मान का नाम, बी में संगीतीय स्वर स्थित, सी में मित्रों रागों का वर्णन, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण। मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिएगा। नाद के कितने भेद बताए गए हैं? बताइए मित्रों कितना इजी प्रश्न है, ठीक है। कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि नाद के कुल कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। नोट कीजिए, आहत नाद और अनाहत नाद नहीं, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? ए में आपका राग सुंदर बनाए रखने के लिए, बी में ताल को सही से बनाए रखने के लिए, सी में संगीत की रचना में मदद करने के लिए, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? तो मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। राग सुंदर बनाए रखने के लिए मित्रों स्वर व्यवस्था का बनाए रखना अति आवश्यक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका खेल कीजिएगा बारीकी से कि राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए में ताल के आधार पर, बी में स्वर समृद्धि के आधार पर, सी मित्रों राग वाद्य यंत्र के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर समृद्धि के आधार पर, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ए में आपका राम चतुर मलिक, बी में विलायत खान, सी में रविशंकर शर्मा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तानसेन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राम चतुर मलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों क्या है? सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? और से साथियों बताइए कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1920, 1931, 1902। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म मित्रों किस वर्ष हुआ था? साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 क्या है? सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ध्यान दीजिएगा कि पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है? ए में आपका है उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक, बी में मित्र विलायत खान, सी में रविशंकर शर्मा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन कौन सी है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक, ठीक है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा।
एंड पिन किस बात से संबंधित है? मित्रों इतना बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसको वर्णन भी किया जाता साथियों कम पड़ जाएगा। एंड पिन किस धातु से संबंधित है? ए में आपका इसराज है, बी में कालीन है, सी में तानपुरा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एंड पिन किस बात से संबंधित है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन से। किस संबंधित है? वायलिन से। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, और मित्रों सभी प्रश्नों का अब डिस्क्रिप्शन भी आपको बताया जाएगा, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। 3 4 3 सार नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, 3 4 3 का 4 विभाग कौन सी ताल में होती है सॉरी, कहरवा ताल, सुल ताल, झुमरा ताल। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि 3 4 3 4 का चौथा भाव विभाग कौन सी ताल में होती है? तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कहरवा ताल। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों कि पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया था? ए में आपका भारत रत्न, बी में आपका है पंडित पलुस्कर होगा, पंडित पलुस्कर साहब। सी में संगीत रत्नाकर, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से मित्रों नवाजा गया था? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत रत्न से। मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनको भारत रत्न कब मिला था। 18 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर ने किस वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किया? अभी देखिए तुरंत अभी हम कमेंट्स में भी आपको डालने के लिए बोले थे, तो यहाँ पर प्रश्न आपका आ भी गया कि पंडित रविशंकर ने किस वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किया। ये में आपका 1999, बी में 1931, सी में तो 1902, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1999। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्र प्लस बंध क्या कहलाता है? सामगान, अनिबंध, प्रबंध। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह जो है मित्रों प्रबंध है। क्या है? प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिण संगीत पद्धति के समान है। ठीक है, आधार के समान। ठीक है, पट श्रुति रे, शुद्ध रे। डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं तो बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध रे। नहीं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिण संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध रे के माध्यम से मित्रों इसको जाना पहचाना जाता है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गुण दोष क्या होता है? फट से मित्रों बताइए कि गुण दोष क्या होता है। ए में संगीत का राग, बी में गीत के बोल, सी मित्रों किसी गायक की क्षमताएं और कमियां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए इससे भी इजी प्रश्न बीपीएससी को पूछने के लिए कह रहे हैं, आप ही बताइए गुण दोष क्या होता है? तो रियल लाइफ का चीज है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। गुण दोष किसको बोलते हैं? तो किसी गायक की क्षमताएं और कमियां, मतलब क्या उसमें हुनर है गाने के लिए और क्या उसमें कमियां है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुण दोष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? तो मित्रों ए में आपका यहूदी मेनहुनम, बी में है चार्ल्स डिकेंस, सी में मित्रों ई.एम. फोस्टर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
साथ ही बताते चले। 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, क्लियर कीजिएगा, यहूदी मेनहुनम। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। और से मित्रों बताइए कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही बताइए कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5 मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तानपुरे का दूसरा तार किस स्वर में मानते हैं। तानपुरे का दूसरा तार किस स्वर में मानते हैं, मिल गया ना कि नहीं मिला। तानपुरे का दूसरा तार किस स्वर में मिलते हैं। ए में आपका मंद्र सा, बी में मध्य सा, सी में तार रस, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर डाला कीजिए। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य सा। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मित्रों तबला वाद्य किस वाद्य से बना है। फट से मित्रों बताइए कि तबला वाद्य किस वाद्य से बना है, मतलब तबला का जो मित्रों बना है किस वाद्य के सहयोग से बना है। वायलिन, डमरू, पखावज। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, मतलब डमरू। ठीक है, तबला वाद्य किस वाद्य से प्रचलित था, तो डमरू। ठीक है, तो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न भी तो ध्यान दीजिएगा, जाकिर, डॉक्टर जाकिर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन संबंधित है तानपुरा से, तबला से या सितार से। डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जाकिर हुसैन से आपका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन से आपका संबंध मित्रों सितार वादक से, सितार से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है। तो ए में आपका है 1 से 3, बी में 3 से 7, सी में 9 से 10, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, बी आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न में मित्रों ध्यान दीजिएगा, तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है। मित्रों रात्रि का समय है, ठंडा का भी समय है, इतने रात्रि में भी इतने ठंडे में भी हम आपके साथ खड़ा हैं, इसलिए कि एक उम्मीद पर कि आप एक अच्छे मेहनत कर करके कहीं सेटल हो जाएगा। तो कुछ कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, नाम जरूर लीजिएगा। एक महाराज सर थे जो बेचारे ठंडा में भी, रात में भी, दिन में भी जाग जाग करके आपको पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, तबला किस वर्ग का विशेष वाद्य है। तत्, वितत, घन, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तबला जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि तबला किस वर्ग विशेष के अंतर्गत आता है, घन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, तबला तो हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से खुले बोल कौन सी ताल है। फट से मित्रों बताइए, इनमें से खुले बोल की ताल मित्रों कौन सी है। तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है मतलाल, बी में आड़ा चढ़ ताल, सी में पंचम स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, फट से बताइए कि इनमें से खुले बोल की ताल कौन सी है। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, क्लियर कीजिएगा कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए पर मत ताल। नहीं, ए पर आंसर मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा स्वर है, बताइए फट से।
स्वर जो यार पपा मम्मा होता है, कौन सा स्वर है? चल स्वर है, अचल स्वर है, ठीक है। कोमल स्वर है, डिम उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प कौन से स्वर है, ठीक है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचल स्वर है, ठीक है साथियों। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गीत जो है मित्रों सायम और प्रातः गाए जाते हैं, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशकर। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग में कम से कम कितने स्वर जैसे प्रयुक्त किए जाते हैं? फट से मित्रों बताइए, राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ए में आपका ऑप्शन है 4, बी में 5, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो 5, जिसको मित्रों चल या अचल स्वर बोलते हैं, आपको कमेंट से बताना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका काफी है, बी में सुर मल्हार है, डी में मित्रों मियाँ का मल्हार, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? फट से बताइए। मित्रों बताते चले कि राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी 34 नंबर ना है, 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस प्रकार मित्रों ठंडा का समय हल्का नींद टाइप का भी आता है, उसे घबराना नहीं है, ठीक है। नींद में भी मित्रों आपको एक्टिव रहना है, जैसे मित्रों हल्का आवाज बंद हो जाए, नींद टाइप आने लगे, तो आपको क्लास को बंद नहीं करना, लगातार चलते रहना है, ठीक है। और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट में तो जरूर दिया कीजिए। बाज से क्या तात्पर्य है? फिर से बताइए कि बाज से क्या तात्पर्य? ए में शैली है, बी में तो आवाज है, सी में यति है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। साथियों बताइए फट से क्या आंसर होगा कि बाज से क्या तात्पर्य है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। बाज एक प्रकार मित्रों शैली है, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, ठीक है, कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, ध्रुपद के तो कुल 5 होता है भाग, इसमें 5 है ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ई आंसर क्या है? सही है, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। गति के कितने प्रकार है? ए में 5 है, बी में 3 है, सी में 20 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में वो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि गति के कितने प्रकार होते हैं? जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया, गति के मित्रों जैसे 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, ठीक है। तो 2 मित्रों ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये इसका लास्ट वाला ऑप्शन मित्रों आंसर कमेटी में चलेगा, ठीक है। गति के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा कि हाँ देखिएगा, प्राण पिया किसका उपनाम, बताइए कितना बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। प्राण पिया किसका उपनाम है? ये में आपका फैयाज खां का, बी में विलायत हुसैन खां का, सी में अख्तर पिया का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, क्योंकि प्रश्न अब अंतिम की ओर जाने वाला है, इसलिए मित्रों कमेंट में टूट पड़िए एकदम। आखिर प्राण पिया किसका उपनाम है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विलायत हुसैन खां। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों आंसर इसका क्या है? सही है कि प्राणिया किसका उपनाम है? तो विलायती हुसैन का। मित्रों ध्यान दीजिएगा, विकृत जातियां कितनी होती है? ठीक है, विकृत जातियां कितनी होती? 5, 6, 11। डी में मित्रों एक से अधिक, ई में है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि विकृति जातियां कितनी होती है? तो मित्रों बताते चले कि 100 जातियों की संख्या में तो है, ठीक है। विकृति जातियों की जो संख्या होती है 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कुल 6 जाति होता है। इसके बाद मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों, ताल शब्द किस धातु से बना है? बताइए कितना बेटर महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ताल शब्द किस धातु से बना है? ये में आपका तल धातु से, बी में ताल धातु से, ठीक है मित्रों, सी में यथ धातु से। मित्रों इस प्रकार ऐसे मित्रों बार बार ताल शब्द किस धातु से बना होता है? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल, मतलब ताल धातु से, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, अनुधत्त चिन्ह किनकी मात्राओं का होता है? अनुधत्त चिन्ह किनकी मात्राओं का होता है? ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, ठीक है मित्रों। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 12, डी में 1 से अधिक, ए में तो में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, मात्रा है तो 2, 4, 12। तो मित्रों बताते चले कि अंत भला तो सब भला। मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आंसर क्या है? सही है। मित्रों बताते चले कि यदि इस चैनल को साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में तो आंसर देना एकदम नहीं भूलना है। और मित्रों आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि मित्रों आप हमारे वीडियो को, इस तरह के वीडियो को मित्रों चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जो है अपलोड किए जाते हैं, तो प्रतिदिन आप 7 बजे से लेकर के मित्रों 8:40 तक मित्रों क्लास लगातार चलेगा। अतः पैकेज आपको परचेज कर लेना मित्रों अति आवश्यक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।